नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। सतना के सिंहपुर थाने के अंदर पुलिस अभिरक्षा में चोरी की घटना के संदेही की गोली लगने से मौत की सनसनीखेज वारदात हुई है। आरोप है कि नशे की हालत में थाना प्रभारी द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान थाना प्रभारी की पिस्टल टेबल पर रखी थी, जिसे छीनकर आरोपी ने खुद को गोली मार ली। अब इस घटना के बाद पूरे पुलिस महकमे समेत जिले हड़कंप मचा है। स्थिति बेकाबू हो गई है, लाठीचार्ज किया गया। घटनाक्रम की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं थाना प्रभारी समेत एक अन्य आरक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतना एसपी रियाज इकबाल के ट्रांसफर करने की बात कही है। बीती शाम सिंहपुर थाना अंतर्गत नारायणपुर गांव से 2 माह पूर्व हुई एक चोरी की घटना के संदेही आरोपी के रूप में राजपति कुशवाहा नामक युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया था। हिरासत के दौरान उससे थाना प्रभारी द्वारा पूछताछ की जा रही थी। इस दौरान थाने के अंदर गोली चली और आरोपी राजपति कुशवाहा के सर पर गोली लगने से हड़कंप मच गया। आनंद फानन में सिंहपुर थाना पुलिस घायल अवस्था में राजपति कुशवाहा को सतना इलाज के लिए लेकर भागी, जहां से उसे रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। रीवा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर लगते ही नारायणपुर गांव में हड़कंप मच गया है। परिजन पूरे गांव के साथ सिंहपुर थाने का घेराव करने पहुंच गए। मौत से आक्रोशित भीड़ ने चक्का जाम कर दिया। इस दौरान कई घंटे तक पुलिस से झड़प हुई और झूमा झपटी होती रही। देखते ही देखते आक्रोशित भीड़ ने पथराव कर दिया और पुलिस ने भी लाठीचार्ज कर दी। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। स्थिति इतनी संवेदनशील हो गई कि पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। आसपास के कई जिलों से पुलिस बल बुलाए गए। घटना में परिजनों की माने तो चोरी के आरोप में पुलिस पूछताछ के लिए थाने लाई थी, लेकिन थाने के अंदर थाना प्रभारी ने नशे की हालत में उसे अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार दी। अब पीड़ित परिवार बेहद आक्रोशित है और न्याय की मांग कर रहा है। हंगामा बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने और सतना एसपी रियाज इकबाल को ट्रांसफर करने की घोषणा की है। बताओ क्या रहा पूरा घटना? ये हम लोग आए 4 आदमी, मतलब 9 बजे आ गए थे, तो अंदर नहीं जाने देते थे। फिर जो है तो बोले कि बैठो, अभी बाद में बात होगी, साहब आ रहे हैं बाहर तो बात करा देंगे। फिर क्या हुआ कि ये गाड़ी एक गई इधर से 9 बजे के लगभग, 9:30 बजे लगभग गाड़ी गई है, रुके नहीं है। यहाँ हम लोग रुके हैं तो रुके नहीं, गाड़ी निकल गई। क्या लगता है पुलिस तो बता रही कि खुद को गोली मार लिया? नहीं, खुद को गोली नहीं मारी, ये लोग मारे हुए हैं। आप कहे लिए आए थे थाने में, क्या बोले थे आप? हम लोग खाना लेके आए थे और आदमी लेके आए थे साथ में कि छुड़ा लेंगे रात को, शायद छोड़ देंगे, तो ये छोड़ेंगे। क्यों उठा लाए थे, किस जुर्म में उठा लाए थे? अब ये मालूम नहीं मेरे को सर क्या हुआ। बताते कोई पूर्व सरपंच के यहाँ चोरी हुई थी? हाँ, पूर्व सरपंच के यहाँ चोरी हुई 2 महीने पहले हुई थी। ये जोड़ाई करते थे, जोड़ाई काम करते थे, तो चोरी 2 महीने पहले हुई थी। पकड़ा भी लेके आए। अच्छा, जब तुम थाने आए थे तो गेट बंद था थाने का? गेट बंद खुला था पहले, फिर बंद हुआ है। लाइट बंद कर दी गई। लाइट बंद कर दी? हाँ, अंधेरा कर दिए। कहाँ अंधेरा कर दिए? ये अंदर थाने में ये गेट बंद, चैनल बंद करके। क्या बोले आपसे? हमसे बोले कि तुम जाओ, हो गया, हम सुबह छोड़ देंगे। सुबह आने के लिए बोले थे? जी हाँ, बोली थी। क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र कुशवाहा। क्या हुआ आप इसमें? मामा जी हमारे। सिंहपुर थाने की घटना के बाद सतना एसपी रियाज इकबाल घटनाक्रम के 12 घंटे बाद मीडिया के सामने आए। उन्होंने बयान दिया कि सिंहपुर थाना प्रभारी विक्रम पाठक ने बताया है कि उसकी सर्विस रिवॉल्वर टेबल पर रखी हुई थी, जिसे छीनकर मृतक ने खुद को गोली मारी है। वहीं एसपी ने कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम की न्यायिक जांच की जा रही है। इसके पहले ही बैलिस्टिक जांच और आरोपी पुलिसकर्मियों की एमएलसी कराई गई है। बताया गया है कि घटना के बाद से ही मौके वारदात पर मौजूद थाना प्रभारी विक्रम पाठक और आरक्षक मनीष को सस्पेंड कर दिया गया है। थाने में सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं, उन फुटेज के आधार पर भी पूरी न्यायिक जांच की जाएगी। सर, पूरी घटना कैसे हुई, क्या मामला? देखिए, कल रात को एक चोरी के संदेही में पूछताछ के लिए एक आरोपी को जो लाया था, तो थाना प्रभारी और उसके जो साथ में जो आरक्षक थे वो लोग पूछताछ कर रहे थे। उस समय उसकी सर्विस रिवॉल्वर जो है उससे जो टेबल में रखा था, जो मृतक है उन्होंने उसको जल्दी छीन लिया, तो जल्दबाजी में वो फायर हो गया। तो गोली उनको चेहरे पे लगी थी और तुरंत यहाँ के पुलिस स्टाफ ने और थाना प्रभारी ने अपने गाड़ी में उसको सतना में जो बिरला हॉस्पिटल है वहाँ पे पहुँचा दिया था। वहाँ के जो सर्जन हैं उनको भी बुलाया गया था। क्योंकि उसका क्रिटिकल कंडीशन था, तो उन्होंने न्यूरो सर्जन के लिए रीवा के लिए रेफ़र कर दिया। गोली क्योंकि सर में लगी थी, तो वहाँ मेडिकल कॉलेज में वो उसका मृत्यु हुआ है।
क्योंकि पुलिस की अभिरक्षा में मृत्यु हुआ है, कस्टोडियल डेथ हुआ है, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट जज के से मेरी तरफ से चिट्ठी गया, तो उन्होंने जज साहब को नियुक्ति कर ली पूरे मामले की जांच के लिए। तो कल ही हमने, क्योंकि घटना गंभीर था, तो हमने जितने भी जो उसमें जो मृतक हैं और जो पुलिस वाले यहाँ से जो लेके आए थे, उनका सबका हमने हाथ का जो हैंड वॉश का टेस्ट करा दिया गया है कि किसके पता करने के लिए कि किसके हाथ से गोली चली है, पिस्टल चली है। दूसरा, कुछ आरोप यह आया था कि वो लोग नशे में थे, तो उनका वो भी मेडिकल करा दिया गया था कि नशा का जो टेस्ट होता है वो भी कराया गया। और यहाँ पे भी हमने थाने वाले को सबको सस्पेंड करके यहाँ से हटा दिया था और दूसरे थाने के थाना प्रभारी को यहाँ पे आके इसका सुरक्षा करने के लिए बोला था। जैसे कितने लोग सस्पेंड हुए? अभी 2 लोग जो कमरे में थे उस समय, एक आरक्षक और थाना प्रभारी, दोनों सस्पेंड हुए हैं अभी, क्योंकि जुडिशियल जैसे ही वो ख़त्म हो जाता है तो फिर पुलिस की उसमें कार्रवाई नहीं होता है, फिर जुडिशियल कार्रवाई होती है। जब तक वो ज़िंदा था तो मैंने जो प्राथमिक जांच कराना था वो करा दिया, सुरक्षा करने थे जो घटनास्थल का वो करा दिया। अब घटनास्थल भी जुडिशियल अधिकारी आके उनने सीलबंद कर दिया है। CCTV फुटेज है जिसमें जो घटनाक्रम, कौन कौन उपस्थित थे, कौन आए थे, ये सब दिखाई देगा, वो भी उन्होंने सुरक्षित कर दिया है। अब PM होंगे जज साहब के सामने, परिजन के सामने। अब उसकी प्रक्रिया रीवा में जज साहब पहुँच गए। इस मामले में सर अभी तक कोई FIR हुई है, कोई मामला कायम हुआ है? देखो, इसमें FIR सीधे क्योंकि पुलिस जिसमें इन्वॉल्व है उसमें सीधे पुलिस FIR दर्ज नहीं करते हैं, उसमें जुडिशियल जांच होता है। अब जुडिशरी जो जज साहब बोलेंगे किस धारा पे क्या कार्रवाई करना है, वो लिखित में आएगा, तब उसकी कार्रवाई होगा। सर, क्या जो व्यक्ति था, जो मृतक था, उसके खिलाफ कोई FIR दर्ज की? 2 महीने पहले एक चोरी का FIR हुआ था, जिसमें एक राइफ़ल भी, लाइसेंस राइफ़ल भी और कुछ सोने चांदी भी चोरी हुए थे। उसमें ये संदेही में था और उसके बाद भी, क्योंकि 2 महीने हो चुके तो बार बार आवेदन दे रहे थे जो फरियादी, उसमें भी इन लोगों के नाम संदेही में था, इसलिए उसको पूछताछ करने के लिए एक आरक्षक उसको कल शाम को लेके आया। इसके पूर्व के खिलाफ कोई मामले थे सर? अभी तक कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला उनका, पर वो हाँ सर, बवाल की स्थिति बनी थी तो काफ़ी तनाव था सर, पत्थरबाजी भी हुई, आंसू गैस के गोले छोड़े पड़े, उनका बल प्रयोग भी करना पड़ा। ये यहाँ पे करीब 200-300 लोग की भीड़ थाने के सामने इकट्ठा हुआ था, तो बल भी अभी भारी मात्रा में हमें यहाँ पे मौजूद था सुबह से ही। कुछ उसमें से असामाजिक तत्व थे जिन्होंने पथराव किया, तो पुलिस को थोड़ा बल का प्रयोग करना पड़ा, उनको 50 मीटर दूर करना पड़ा। तो अभी स्थिति शांतिपूर्वक है, कोई इशू नहीं है। क्या इसमें सर कोई घायल भी हुए दोनों पक्षों से पुलिस में? या ऐसा तो कोई खास चोट किसी को नहीं लगी। हम लोग देखे जा रहा, अभी एक एम्बुलेंस और डॉक्टर भी बुलाया गया, देख रहे करके। अभी स्थिति शांतिपूर्वक है, कोई इशू नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।